हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है संडे और मैं आया हुआ हूँ अपने होम टाउन यानी कि अपने गांव। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुड़ लेने के लिए। गुड़ यानी कि जो गन्ने से बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी मैं ये दिखाऊं कि आखिरकार गन्ने से गुड़ बनता कैसे है। तो आइए चलते हैं। हम आ गए हैं कोल्लू यानी करेसन पर, जहाँ से हमें गुड़ लेना है। ये इनका गन्ना रखने का ओपन स्टोर होता है, जहाँ से किसान से आया हुआ गन्ना है ये लोग यहाँ पर रखते हैं। ओपन स्टोर से ला करके गन्नों को यहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पर एक कारीगर इन रोलर में, जो कि दो एक बड़े रोलर होते हैं एक छोटा रोलर होता है, उसमें गन्ने को डालता है और यहाँ से गन्ने का जूस एक तरफ और इसका गन्ने का वेस्ट मटेरियल दूसरी तरफ चला जाता है। ये गन्ने का वेस्ट मटेरियल है, जिसको हमारी भाषा में खोई बोला जाता है। ये इंजन होता है जो कि इस कपलिंग को घुमाता है और इसी कपलिंग के द्वारा वो तीनों रोलर घूमते हैं। ये चिमनी होती है जहाँ से गुड़ पकाने वाली जो कढ़ाई होती है उसका धुआं निकलता है। ये एक बड़ा सीमेंटेड टैंक होता है जिसमें कि गन्ने का जूस स्टोर किया जाता है, कुछ इस तरह से। और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इस पाइप के द्वारा इस पहली वाली कढ़ाई में गन्ने के जूस को भर दिया जाता है। बेसिकली गुड़ बनाने के लिए 3 बड़े बर्तन का यूज होता है। पहले बर्तन में जूस गर्म किया जाता है, उसके बाद उस गर्म जूस को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर लास्ट में तीसरे बर्तन में उस जूस को शिफ्ट कर दिया जाता है और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं। इस पहले बर्तन में गुड़ बनाने के लिए उसके नीचे बराबर आग जलाई जाती है, जो कि एक कारीगर द्वारा ये काम किया जाता है और गुड़ बराबर पकता रहता है। पहले बर्तन में जो गन्ने का जूस इकट्ठा किया जाता है वो गर्म होने पर कुछ वेस्ट मटेरियल उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसकी एक कारीगर द्वारा बराबर सफाई की जाती है। वेस्ट मटेरियल की पोट बांधकर कुछ इस पहले बर्तन के ऊपर इस तरह से लटका दी जाती है। पहले बर्तन में गन्ने के जूस की सफाई कई बार की जाती है। जब तीसरे बर्तन में गुड़ पककर तैयार हो जाता है तो उसको फिर इस बड़े बर्तन में पलट दिया जाता है। कुछ देर हवा लगने के बाद या खुले में गुड़ रहने के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कारीगरों द्वारा उसको गोल शेप दिया जाता है। कुछ देर खुले में रहने के बाद जिस गुड़ को गोल शेप दिया जाता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है और उसके बाद इन बड़े थैलों में उस गुड़ को पैक कर दिया जाता है, जो कि दूसरे शहरों में बेचने के लिए जाता है।
साइड से इस कोल्हू या करेसन का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। इस कोल्हू की साइड में कई सारे कोल्हू हैं जो कि कुछ बंद पड़े हुए हैं और कुछ चालू हैं। ये एक कोल्हू है जो कि बंद पड़ा हुआ है और जस्ट इसके सामने दूसरा कोल्हू है जो ये भी बंद पड़ा हुआ है। गुड़ पकने के बाद इस बर्तन में पलट दिया जाता है जो कि इस तरह का दिखाई देता है। अब कोल्हू के ओनर द्वारा हमारा गुड़ तोला जा रहा है। और मैं अपना गुड़ लेकर चल दिया अपने घर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।